अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमजान शरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत बेहतर हैं। और आप लोगों को पता ही है अभी मुहर्रम चल रहा है, तो आशूरा के जो है रोज़े आ रहे हैं सामने, और इसकी जो है हमारे इस्लाम में फ़जीलत भी बहुत अच्छी दी गई है माशाअल्लाह। तो अगर हो सके मतलब तो इंसान जो है पूरे, बहुत से लोग जो है पूरे 10 दिन रोज़े रखते हैं, बहुत से लोग 9-10 तारीख़ के रोज़े रखते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर रखिए रोज़े। और मतलब अगर इस्लाम में जो है रमज़ान के रोज़ों के बाद किसी रोज़ों की जो है सबसे ज़्यादा फ़जीलत है, तो वो ये मुहर्रम के रोज़े हैं जो हम 9-10 तारीख़ को रखते हैं, या आशूरा के दिन रखते हैं यानी 10 तारीख़ को। तो जो है अल्लाह और हो सके तो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सदका करिए और रोज़ा रखिए, और उसके बाद में जो है नमाज़ों का अहतमाम करिए, दुआएं वगैरह जो है कसरत से पढ़िए और पूरे उम्मत के लिए दुआ मांगिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा महीना है और हमारे जो है इस्लाम का ये इस्लामिक न्यू ईयर भी है। तो मैंने सोचा, और जब तक मेरा ये व्लॉग जाएगा तो आई थिंक सो आशूरा गुज़र चुका होगा, लेकिन चलिए इंशाल्लाह आपकी मेरी जिसकी भी ज़िंदगी रहेगी आते साल, तो हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे। और हमारा इस्लाम जो है ना बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड है। तो हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ है। बस समझना है और जानना है और अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमको इस पर चलने वाला बना दे, और बस ये हमारे अंदर समा जाए। अल्लाह जो है ईमान वाली मौत दे, अल्लाह जो है कलमे वाली मौत दे हम लोगों को। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं इससे पहले कि मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँ, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को जो है ना कुछ स्टोरी बता के कुछ समझाना चाहती हूँ, या मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह मुझे अमल की तौफ़ीक दे, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह आप लोगों को भी अमल की तौफ़ीक दे। हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रह जाऊँ या आप लोग कोई रह जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मैं स्टार्टिंग यहाँ से करती हूँ कि एक जो है माँ बेटा और उनके अब्बा, मतलब बुज़ुर्ग थे, कोई उम्र वाले थे, मतलब वो दोनों जो है पानी नहा के रेडी होके जो है जुम्मा की नमाज़ के लिए निकले। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक अंकल थे या चीचा थे या बुज़ुर्ग, आप जो कह लीजिए। तो जब हम लोग मदरसा जाते थे तो तब हम लोगों को ये बातें जो है सिखाई गई थी वहाँ पे, तो ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में है। तो वो जो है ना नमाज़ के लिए अपने बेटे के साथ में नहा धो के रेडी होके घर से निकले। कुछ कदम जाने के बाद में जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो है एक खड्डा था। उसको क्रॉस करके, एक गड्ढा था, क्रॉस करके जो है हम लोगों उसको रोड पे जाना था। तो जो चाचा थे, जो अंकल थे, वो तो उम्र वाले थे, इतना तो जंप नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश किया जंप करने की। तो वो गिर गए, क्योंकि बुज़ुर्ग थे, उम्र इतनी नहीं थी, जवान नहीं थे कि वो जंप कर जाते। लेकिन उनका जो बेटा था वो एकदम माशाल्लाह नौजवान था, लेकिन वो भी खड्डे में गिर गया, गड्ढे के अंदर गिर गया। तो जो है लोग भाग कर आए और लोगों ने निकाला, वो जो है बुज़ुर्ग थे उनको भी निकाला और बच्चे को भी निकाला, जो नौजवान लड़का था। तो लोगों ने पूछा कि भाई आपके अब्बा गिरे, वो तो समझ में आता है कि भाई चाचा की उम्र है, ये इतना जो है जंप करके क्रॉस नहीं कर सकते। आप तो नौजवान थे, आप कूद सकते थे या अपने अब्बा को पकड़ सकते थे। तो बोले नहीं, मेरे अब्बा गिरे इसलिए मैं भी गिर गया। मतलब अब्बा मेरे खड्डे में गिरे, गड्ढे में गिरे, तो मैं भी गिर गया। मोरल ऑफ़ द स्टोरी मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो हमारे बड़े, जो हमारे दादी या हमारे अम्मा या हमारे दादी के बड़े जो भी थे, जो गुज़रे पहले ज़माने में, लोगों के अंदर जो है ना मतलब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी उन लोगों को दीनदारी के मामले में। मतलब मेरे दादी की जो सास थी, उनके सास ने जो उनको सिखाया, उन्होंने मेरी जो है दादी को सिखाया। मेरी दादी ने जो सीखा वो मेरी अम्मा को सिखाया। मेरे अम्मा ने जो सीखा वो अपनी बहुओं को सिखाया। मेरी भावजों ने जो सीखा वो अपनी बहुओं को सिखाया। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी वो चलते चले जाती। क्या बोलते हैं लोग, अरे हमारे अम्मा करते थे। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे अम्मा करते थे, हमारे दादी करते थे। जी हमारे ख़ानदान में जी ज़माने से ये रस्म चलती है। ऐसा नहीं है।
कुछ रस्में ऐसी है जो इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो जिन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको सीखें, उसको समझें, उसको जानें। मुफ्ती से पूछे, उलमा से पूछे या कोई मौलाना से पूछे, उसको मशवरा ले कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर इंशाल्लाह कोशिश करें कि अगर वो चीज़ गलत है तो उसको छोड़ने का एहतमाम करें। और हमारे दीन में बहस बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमारा दीन जो है ना, एक अमन का पैगाम देता है। तो अगर आपसे कोई बहस कर रहा है तो आप खामोश हो जाइए और अल्लाह से मांगिए उसके लिए, अल्लाह उसको हिदायत देगा। तो बस मैं यही आप लोगों को समझाना चाहती थी कि अब तक मुहर्रम के महीने में या और भी जो भी महीने में हमारे यहाँ जो भी गलतियाँ होती आई है, हम जो भी चीज़ें करते आए हैं, तो अब हम आते साल इंशाअल्लाह मुहर्रम आने से पहले, इस्लामिक न्यू ईयर आने से पहले हम उन चीज़ों को समझ लेंगे, उन चीज़ों को जान लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना। इवन हर इस्लामिक महीना, मतलब जो भी आता है, शव्वाल का महीना आता है, शाबान का महीना आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो जो जो चीज़ें हैं हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सीखने की। और अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा जो है अमल की तौफ़ीक दे। तो व्लॉग को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। जो जो होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में इफ्तारी की तैयारी करना, जो भी थोड़ा बहुत बनाना है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैं मतलब आपको क्या चीज़ अच्छी लगी करके, ठीक है। तो आज मैंने जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। जुमा के दिन तो थोड़ा बहुत था बनाने के लिए, मतलब जुमा के दिन भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, 9 तारीख़ के दिन, क्योंकि मैं घर में नहीं थी, मैं कहीं बाहर चली गई थी। मेरे जो बहन का लड़का है जिसका हाफ़िज़ा मुकम्मल हुआ है, मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। तो एज़ सुन मैं वहाँ का जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट डे का जो था, मतलब आशूरे के दिन की ये क्लिप है मेरी। तो सबसे पहले मैंने चना भीगने डाला था, थोड़ा ही थोड़ा बनाया। तो आप मेरी ये रेसिपी है चने की, मैं इस तरह चना मसाला बनाती हूँ। तेल, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, इन तीनों चीज़ों को रेड कर लेती हूँ। फिर टमाटर, अदरक, लहसुन और धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और जो है हमारा नमक, सारी चीज़ों को डाल के, चना डाल के, जो है चना मैंने रात में ही भिगने डाल दिया था। तो ये 3 से 4 विसिल में जो है रेडी हो जाएगा। और मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको यहाँ पर जो है गलने के लिए रख दिया। और अगेन मैं आप लोगों से एक सेकंड रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग इसको नाश्ते में बनाइए या फिर इवनिंग स्नैक में यूज़ करिए या फिर बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, पेट भर जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है बेसन का चीला बनाऊँगी, सारे वेजिटेबल्स ऐड करके। तो मैंने जो है बेसन को पहले अच्छे से जो है छान लिया है, क्योंकि विदाउट छान के आप मतलब जो है मत यूज़ किया करिए। और मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स में लिया है टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्ची और बीन्स। और उसके साथ में मैंने लिया है मेथी की भाजी और कोतमीर। और मसालों में मैंने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, हल्दी और नमक। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद में ऐसा जो है पतला सा रनी सा बैटर बना लेना है हम लोगों को। बहुत थिक नहीं करिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजीज़ ऐड किया है। उसके बाद में तवा गरम करने के बाद में हम सिंपली जैसे डोसा बनाते हैं, लेकिन डोसे को हम लोग चम्मच से जो है रोल कर लेते हैं, फैला लेते हैं। इसको हम नहीं फैला सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स है, बहुत हेल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज़ है, तो आप बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं और सुबह नाश्ते में घर में भी बना सकते हैं। पेट भी भर जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो है हमारी लहसुन की चटनी के साथ बना के खाना चाहते हैं या फिर मतलब जो है आप कोतमीर मिर्ची वाली चटनी के साथ खाना चाहते हैं या फिर आप नारियल की चटनी के साथ, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे खाना वैसे खाइए, लेकिन ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने सोचा चलिए, मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इतना खाली इसको जो है ना थोड़ा सेकने में टाइम लगता है, तो आप मीडियम फ्लेम पर इसको जो है अच्छे तरीके से सेकिए। और एक दिन पहले मतलब मैंने आप लोगों को बताया, मैं थी नहीं, मैं मेरे बहन के बच्चे को मिलने चली गई थी। तो ये जो फिरनी है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह। तो इफ्तारी में माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सारा इंतज़ाम करा दिया। और फिरनी थी, चने थे और फ्रूट्स में पपैया था और उसके बाद में जो है चिकन का समोसा था, प्याज के समोसे थे और जो है पानी वगैरह था। बस यही इफ्तारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ खिलाया, दिन भर अल्लाह ने जो है रोज़ा रखा है।
भूखे थे तो शाम में बहुत कुछ खाने को मिला। तो जो है माशाल्लाह सभी रोज़ा थे। रोज़ा खुलने के बाद में फिर जो है सारा किचन विचन सेटने के बाद में आई बारी कुकिंग की। तो मैंने रात में बनाया पनीर दो प्याज़ा, और रोटी बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो फिर मैंने बहन के बेटे को बोला, हस्बैंड को बोला, आप लोग बाहर जा रहे हैं तो तंदूरी रोटी लेकर आना। उसके बाद में ये दिन ख़त्म हो गया। ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है, आशूरे के दूसरे दिन की है। तो अरशद जो है वो मेरे बहन का लड़का है, मेरे साथ रहता है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में उसको बहुत बार देखा होगा। तो जो है वो दुबई जा रहा है, दुबई जाने की तैयारी चल रही है। तो उसने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग किया और उसने वॉच लिया, शूज़ लिया, और इस वजह से मतलब कैसे मार्केट वगैरह जाना हो रहा है, लेकिन व्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट हो पा रहा। अगर आप लोगों को कोई आवाज़ आएगी मेरी आवाज़ के अलावा तो स्किप करिएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। और उसने, आप लोगों को पता है बाहर सऊदी हो गया या दुबई हो गया, इन सारी सिटीज़ में जो है ना मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये जो दो पैंट है ना, ट्रैक पैंट, मेरी कज़िन बहन रहती है उसके बेटे के लिए मतलब जो है ये हम लोगों ने लिया था, क्योंकि यहाँ इंडिया में सस्ता मिलता है। अगर आप बाहर लेंगे तो जितने में आप दुबई वगैरह में आप जो है एक ड्रेस परचेस करते हैं तो इंडिया में हम लोग 3 ख़रीद लें, इतना मतलब वहाँ पर कॉस्टली है। और ये टी शर्ट लिया, उसने एक और टी शर्ट लिया था। एक्चुअली मैं ये आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती थी, मुझे लगा वो जाएगा तो उसको पहन कर जाएगा, लेकिन वो ये पहन कर गया। खैर, मैं जब बहन के बच्चे को मिलने के लिए गई थी ना, तो मैं आते आते वहाँ से मुझे रास्ते में नर्सरी दिखी। तो आप लोगों को पता है मुझे प्लांट वगैरह का बहुत शौक़ है। तो मैं यहाँ पर किचन में जो है, आफ्टरनून का टाइम था और अरशद को जो है रात में निकलना था। तो मैंने उसको बोला कि जो है इसको रिपोर्ट कर दे जाने से पहले, मेरा एक काम कर दे करके। तो बच्चा मेरा बेचारा यहाँ पर बैठ के जो है प्लांट को रिपोर्ट करते बैठा है। और ये क्लिप्स जो है ना अंशरा ने शूट की है, क्योंकि वो घर पर ही है, तबीयत ख़राब होने की वजह से। हमज़ा स्कूल जा चुका था। तो बस यही मेरा व्लॉग था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर मेरी कोई बातों से आपका दिल दुखे तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया। फोन दिया था किसी का, मार दिया चप्पल से। चप्पल से अपने बाहर की चप्पल नहीं दूंगी, मैं खुद पकड़ूंगी। मैं नहीं, आज अनस की भी ले लेती हूँ। नहीं, दे दो भाई को, दे दो, भाई जा रहा है। सबको सलाम बोलना, खैर आफियत से जाओ, दुआ पढ़ के जाओ सफ़र की, और सफ़र में सबको याद रखना क्योंकि सबकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह अंशा आ जाएगा भाई 1 महीने में। ए अंशु, 1 हफ्ते में वापस, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, खाली आना है। अंकल काम से घर जा रहे हैं ना, इसलिए अरशद भाई जा रहा है, आ जाएगा, आ जाओ। अंशु नहीं रोते बेटा, उसको दूर जाना है। अभी दूर जाना है, लंबा था मेरा, पूरी रात जागना है अभी। अंशा, तुमको जाके रोज़ वीडियो कॉल करेगा वो। हाँ हाँ, वीडियो कॉल तो करेंगे। चल अरे वो काम से जा रहा है ना। अंशु, चुप हो जाओ, नहीं रो। अल्लाह हाफिज़। तो जो है दिन के बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। तो शाम हो गई तो अरशद जो है निकल गया है दुबई के लिए। आप लोग सब दुआ करना अल्लाह उसका सफ़र आसान करे, खैर आफियत से उसको उसके जो है मंजिल तक पहुंचा दे। और कैसे हम लोग 5 लोग रहते हैं, हंसी मजाक सब लोग साथ में करते हैं ना, इसलिए अंशरा इतना रो रही थी। और हमज़ा भी बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो भी बेचारा एकदम रोती रोती सूरत। वो तो 3 दिन से इतना परेशान है, अल्लाह भाई तू चला जाएगा, अल्लाह भाई तू चला, उसको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहा वो अरशद को। तो बस इतना ही, चलिए मिलते हैं जो होगा आगे फिर इंशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया क्योंकि आशूरे का टाइम था और बिज़ी इफ्तारी वगैरह, फिर रोज़ा वगैरह खुला, फिर रात की कुकिंग, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने का। और एक्चुअली अंशरा की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, उसको बुखार आ गया अचानक से, और सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा, वीजिंग प्रॉब्लम उसको। तो वो 4-5 डेज़ से घर में ही है, मतलब फ्राइडे से वो स्कूल नहीं गई, 2-3 दिन से बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रही है। तो मैं और कुछ मैं आगे शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि अफज़ल अरशद की जो है दुबई जाने की तैयारी,
और बस पैकिंग, ये लेना वो करना। और मैं जहाँ कहीं ख़रीदी के लिए भी गई तो मैंने वहाँ भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि जो शेड्यूल जो था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, टाइम कम हो गए थे इस वजह से। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह सुन नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।